नमस्ते। और हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माइल्स एंड मोमेंट। मैं हूं वैशाली और ये है सुबह का टाइम। और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूं लंच में कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने आधा लीटर वाले 2 छाछ के पैकेट ले लिए हैं। उसमें डाला है मैंने आधा कटोरी से भी कम बेसन, हल्दी, मिर्च और हींग, और उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दूसरी तरफ गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे मेथी, हींग, थोड़े चावल और सूखी मिर्च, और थोड़ा सा डालेंगे कुटा हुआ धनिया। चावल डालने से कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, या फिर थिकनेस आती है, जो भी है। मेरी सासू माँ डालती थी, इसलिए मैं भी डालती हूँ, और उनके हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं भी उसी तरीके से बनाती हूँ जैसे वो बनाया करती थी। और कढ़ी तो बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और इस कुकर में है चावल। तो लंच लगभग बनके तैयार हो चुका है, लेकिन रियांश के पापा के लिए जो मैं डिनर बनाऊंगी वो तब बनाऊंगी जब बिल्कुल जाने का टाइम होता है, उससे लगभग 20 मिनट पहले। क्योंकि वो रात को 9 बजे खाते हैं, तो तब से कई घंटे बीत जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ बिल्कुल जब वो निकलने वाले हों ऑफिस के लिए, उससे 10-15 मिनट या 20 मिनट पहले ही मैं उनको रोटियाँ बना कर दूँ। क्योंकि पहले से बनाकर रख दो 11 बजे 10 बजे तो बहुत ही लंबा टाइम हो जाएगा, और वो रोटियाँ बिल्कुल बासी लगेंगी। टाइम तो 1:30 बजे से बनाओ तब भी बहुत हो जाता है 9 बजे तक, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा लेट बनाओ तो थोड़ा तो ठीक रहेगा। और यहाँ पर ये मेरी लंच वाली प्लेट आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर अब 1:30 बज चुका है और मैंने हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना दी हैं और लंच हो चुका है पैक। तो फटाफट से मैं इसको बाहर रख दूँगी टेबल पे, वो अपने बैग में रख लेंगे। और फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम, लगभग 5 से 6 बजे के बीच का। मैंने ध्यान नहीं दिया था कौन सा टाइम है। तो शीला आंटी आ चुकी हैं, और बेबी देखो शीला आंटी के साथ कैसे बात कर रही है। अब ये बातें करने लगी है बहुत ज़्यादा। तो आंटी इसके साथ आने के बाद हमेशा पहले बात करती हैं, उसके बाद काम करने लगती हैं फिर। और फ्रेंड्स, आप मेरा रूम देख ही रहे हैं कितना फैला हुआ है। तो भाई बेबी के साथ मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कि सब कुछ समेट कर रखूँ, तो कपड़े फोल्ड करके रखूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। कर भी दो तो फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही हो जाता है। और यहाँ मैंने अपने बाल इसलिए खोल रखे हैं, मैंने सोचा था बाल काट लूँगी, लेकिन जैसे ही मैं बाल काटने के लिए जा रही थी तभी बेबी ने कर ली पॉटी, और फिर काफ़ी सारा टाइम लग गया साफ़ वाफ करने में। मैंने फिर काढ़े ही नहीं, बालों को ऐसे ही बांध लिया है। और आंटी अब यहाँ पर अपनी बचपन की बातें बताने लगी हैं बड़ा खुश होके। आंटी अपनी फ्रेंड सर्कल को याद कर रही थी, उनके नाम बता रही थी मुझे। तो बस यहाँ पे मैं ना आज मैगी बना रही हूँ अपने और रियांश के लिए। मेरा मन कर रहा था आज मैगी खाने का, तो मैंने सोचा ठीक है चलो चाय के साथ मैगी बनाकर खाते हैं। कभी कभी खाने में कोई बात नहीं होती है, कभी कभी क्या, अब तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी खाने लगे हैं। वैसे मैं रियांश को ना 1 महीने से पहले कभी नहीं देती थी, लेकिन अब थोड़ा हो जाता है। कभी कभी मैं बेबी की वजह से खाना जल्दी ना बना पाऊँ तब भी मैगी बनाकर देनी पड़ जाती है, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि ना बनानी पड़े। और यहाँ पे बेबी रो रही थी तो मुझे उसको गोद में लेना पड़ा, और साथ में चाय बन रही है और बन रही है मैगी, तो उसको भी देखना है और बेबी को भी लेना है। और आंटी फिर से यहाँ पर इससे बातें करने लगी थी। आंटी भी बातें करने की पूरी शौकीन है, और ये छोटी बेबी भी। दोनों को पता नहीं बातें करने का कितना ज़्यादा शौक़ है। और ये आंटी की बातों को इतने ध्यान से सुन रही थी कि जैसे इसको सब कुछ समझ आ रहा है। आज बेबी दोपहर में भी बिल्कुल भी नहीं सोई थी। कभी कभी तो ये रात में भी अच्छे से नहीं सोती है, और फिर दिन में भी नहीं सोती है, पता नहीं कैसे करती है। क्योंकि बोलते हैं जब बच्चा रात में नहीं सोया तो ठीक है, अब दिन में सो लेगा। तो मैं सोचती हूँ चलो दिन में मैं आराम कर लूँगी, लेकिन ये कभी कभी ना तो रात में ठीक से सोती है, हर घंटे पर जगती है, और कभी कभी फिर उसी रात के बाद जो दिन होता है उसमें भी ये नहीं सोती है, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। तो आज ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और अभी खाना मैं थोड़ा लेट ही बना पाऊँगी, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो इसलिए भी मैंने सोचा था कि ठीक है मैगी बना लेते हैं, तो थोड़ी देर रियांश थोड़ा लंबा टाइम काट लेगा बिना खाने के।
और यहाँ पर ना रियांश का बहुत सारा वर्क छूटा हुआ है क्योंकि वो कब से बेचारा स्कूल नहीं जा पाया, मतलब मैं नहीं भेज पाई थी। तो बहुत पहले का ये काम था, लेकिन ये करना ज़रूरी है, मैम ने बोला था। तो रियांश ने भी किया है काफ़ी सारा, उसका हाथ दुखने लगा था तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे इसका काम कर रही थी और फिर अब दोबारा से रियांश काम करने लगा था और मैंने बेबी के लिए चला दिए हैं सॉन्ग सुनकर ना थोड़ा चुप रहती है ये। और गाइज़ ये टाइम है 11:30 बजे का, क्योंकि बेबी ने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया खाना बनाने के लिए। तो जो कढ़ी है दिन वाली वो मैंने फ्राई की है प्याज से, और रियांश के और अपने लिए अब मैं रोटियां बना रही हूँ। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।